बुडापेस्ट शहर। ईथन हंट, आईएमएफ का टॉप एजेंट, एक मिशन पर है। वो अपनी टीम के साथ है। उनको एक खतरनाक आदमी बोगदान को रोकना है। बोगदान न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स चाहता है। मिशन खतरनाक है, बहुत कुछ दांव पे लगा है। ईथन और उसकी टीम सबसे अच्छे हैं। वो स्किल्ड और डिटरमिन्ड है। वो एक हेविली गार्डेड बिल्डिंग में घुसते हैं। उनका गोल है बोगदान तक पहुंचना। उनको उससे पहले पहुंचना है, इससे पहले कि वो भाग जाए। दुनिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मिशन एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेता है। चीजें गलत हो जाती हैं। रशिया के क्रेमलिन में एक बम धमाके के लिए आईएमएफ को दोषी ठहराया जाता है। ईथन और उसकी टीम अब भाग रहे हैं। वो भगोड़े हैं। दुनिया मानती है कि वो दुश्मन है। ईथन जानता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जानता है कि आईएमएफ को फंसाया गया है। उसे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है। उसे आईएमएफ का नाम साफ करना है, लेकिन उसे ये सब करते हुए खुद पकड़े जाने से भी बचना है। समय कम है। क्रेमलिन रशियन पावर का निशान खंडहर में पड़ा है। एक भयानक धमाके ने मॉस्को के दिल को हिला दिया है। सारा इल्जाम आईएमएफ पर आता है। ईथन हंट और उसकी टीम पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। दुनिया में हंगामा है। रशिया गुस्से में है। वो इस आतंकवादी हरकत के लिए इंसाफ मांगते हैं। आईएमएफ क्राइसिस मोड में है। वो बम धमाके में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार करते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। ईथन और उसकी टीम अकेले पड़ जाते हैं। उनकी खुद की सरकार उनसे मुंह मोड़ लेती है। उनके पास कोई मदद नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं और कहीं जाने को जगह नहीं। वो अकेले हैं। रशियंस और अपने ही लोगों दोनों से भाग रहे हैं। पूरी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर है। उन्हें एक ऐसे जुर्म के लिए फंसाया जा रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं, और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना नाम साफ नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। दुनिया में जंग छिड़ने वाली है और सिर्फ वही इसे रोक सकते हैं। आईएमएफ अब नहीं रहा। गोस्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया है। ये एक टॉप सीक्रेट प्लान है। इसे ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। आईएमएफ डिसअवाउड है। अब उनके एक्शंस उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वो ऑफ द ग्रिड हैं। ईथन और उसकी टीम अब सच में अकेले हैं। उनके पास कोई बैकअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। वो परछाई में काम करने वाले भूत हैं। दुनिया और एक न्यूक्लियर थ्रेट के बीच सिर्फ वही खड़े हैं। उनका मिशन साफ है। उन्हें क्रेमलिन बम धमाके का असली गुनाहगार ढूंढना होगा। उन्हें सच्चाई सामने लानी होगी और आईएमएफ का नाम साफ करना होगा। उन्हें एक वर्ल्ड वॉर को रोकना होगा, लेकिन उन्हें ये सब अपने दुश्मनों से बचते हुए करना होगा। उनके खिलाफ सारी ऑड्स हैं। उनका सामना एक ताकतवर और चालाक दुश्मन से है। लेकिन ईथन हंट और उसकी टीम किसी चैलेंज से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कामयाब होने की ठान चुके हैं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दुबई, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा आसमान छू रही है। ये ईथन के इम्पॉसिबल मिशन का अगला पड़ाव है। उसे एक हेविली गार्डेड सर्वर रूम में घुसना है। ये सबसे ऊंची मंजिलों में से एक पर है। ईथन के पास एक प्लान है। ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें बुर्ज खलीफा के बाहर चढ़ना शामिल है। उसके पास स्पेशल मैग्नेटिक ग्लव्स हैं, लेकिन हवा तेज है और ऊंचाई देख के चक्कर आ रहे हैं। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता जाता है। हर कदम उसके स्किल और करेज का टेस्ट है। मिशन और दुनिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। एक गलत कदम और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। वो सर्वर रूम पहुंच जाता है। उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मिशन एक और अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेता है। ईथन और उसकी टीम को दुश्मनों के पकड़ने से पहले बुर्ज खलीफा से भागना होगा। सेक्शन 5, मुंबई महम, एक हाईटेक चेज। मुंबई, रौनक और भीड़भाड़ वाला शहर। ईथन और उसकी टीम अपने टारगेट का पीछा कर रहे हैं। वो एक हाई स्टेक्स चेज में है। ये भीड़भाड़ वाली गलियों से होकर गुजरती है। शहर उनका बैटल ग्राउंड बन जाता है। वो अपने स्किल्स और गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं। वो तंग गलियों से निकलते हैं। वो तेज गाड़ियों और भीड़ से बचते हैं। उनका सामना एक खतरनाक दुश्मन से है। वो रूप बदलने और धोखा देने में माहिर है। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। ईथन और उसकी टीम को उसे चकमा देने के लिए अपनी सारी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करना होगा। चेज एक दिल दहला देने वाले कॉन्फ्रंटेशन में खत्म होती है। ये दिमाग और टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। ईथन और उसकी टीम को एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी को रोकना है और उन्हें ये सब बेगुनाह लोगों की जान बचाते हुए करना है। दुनिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सेक्शन 6, न्यूक्लियर थ्रेट समय के खिलाफ रेस। दांव इतने ऊंचे कभी नहीं थे। दुनिया पर एक न्यूक्लियर थ्रेट मंडरा रहा है। समय कम है। ईथन हंट और उसकी टीम समय के खिलाफ रेस में है। उन्हें एक पागल आदमी को तबाही मचाने से रोकना है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड एक शैडोवी फिगर है। वो एक टेढ़ी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। वो मानता है कि दुनिया को एक नए ऑर्डर की जरूरत है और वो अपने इस टेढ़े विजन को पूरा करने के लिए लाखों लोगों की जान कुर्बान करने को तैयार है। ईथन और उसकी टीम को उसके इनर सर्कल में घुसना होगा। उन्हें उसके प्लान्स का पता लगाना होगा और उन्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दुनिया का भविष्य उनके कंधों पर टिका है।
उन्हें बिट्रेयल्स और सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि इंसानियत का भविष्य उनकी कामयाबी पर निर्भर करता है। उन्हें एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत और साहस जुटाना होगा। सेक्शन 7 टीम वर्क और बलिदान IMF की सबसे बड़ी संपत्ति। ईथन हंट एक कुशल एजेंट है, लेकिन वो भी ये सब अकेले नहीं कर सकता। वो अपनी टीम पर निर्भर करता है, वो उसका परिवार है। वो अपनी जान एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ब्रांट है ब्रिलियंट एनालिस्ट, वो दूर से टैक्टिकल सपोर्ट देता है। जेन है सेडक्टिव इन्फिल्ट्रेटर, वो अपने चार्म और स्किल्स से सबसे सिक्योर जगहों पर भी पहुंच जाती है। और बेनजी है टेक एक्सपर्ट, वो गैजेट्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है जो उनके इम्पॉसिबल मिशंस को पॉसिबल बनाते हैं। साथ मिलकर वो एक अजय ताकत है। वो अपने यूनिक स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स को मिलाते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली हर ऑब्स्टिकल को पार करते हैं। वो समझते हैं कि टीम वर्क सिर्फ मिशन पूरा करने के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। वो IMF की सबसे बड़ी संपत्ति है। वो समझते हैं कि आजादी की एक कीमत होती है। वो दुनिया को उन लोगों से बचाने के लिए ये कीमत चुकाने को तैयार हैं जो इसे तबाह करना चाहते हैं। सेक्शन 8 एक्शन और तमाशा एक विजुअल ट्रीट। मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल एक विजुअल मास्टरपीस है। इसमें ब्रेथ टेकिंग स्टंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस हैं। ये स्क्रीन पर पॉसिबल चीजों की सीमाओं को तोड़ता है। बुर्ज खलीफा पर दिल दहला देने वाली चढ़ाई से लेकर मुंबई में एड्रेनलिन फ्यूल्ड कार चेज तक, ये फिल्म एक नॉन स्टॉप थ्रिल राइड है। एक्शन को एक्सपर्टली कोरियोग्राफ और शूट किया गया है। ये दर्शकों को एक्शन के बीच में डाल देता है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स सीमलेसली इंटीग्रेट हैं। ये स्टंट्स के रियलिज्म को बढ़ाते हैं। सैंडस्टॉर्म सीन इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये खूबसूरत और डरावना दोनों है। ये नेचर की ताकत और इंसानी स्पिरिट के रेजिलियंस को दिखाता है। मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल आंखों के लिए एक दावत है। ये फिल्म मेकिंग की कला का प्रमाण है। ये दर्शकों को ब्रेथलेस छोड़ देता है और उन्हें और देखने का मन करता है। सेक्शन 9 गोस्ट प्रोटोकॉल की विरासत उम्मीद का संदेश। मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल सिर्फ एक एक्शन फिल्म से ज्यादा है। ये करेज, सैक्रिफाइस और जिस चीज में आप यकीन करते हैं उसके लिए लड़ने के महत्व की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हमारे खिलाफ सारी ऑड्स हों, तब भी हम किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें। फिल्म का उम्मीद का संदेश दर्शकों के दिलों में उतर जाता है। ये हमें बेहतर बनने, बेहतर करने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें दिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है। मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल एक टाइमलेस क्लासिक है। ये दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन और उन्हें इंस्पायर करता रहता है। ये एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगी। ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप में लड़ने की हिम्मत है तो कुछ भी पॉसिबल है।